तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो ये भी एक स्टोरी टाइम होने वाली है, लेकिन ये हॉरर स्टोरी टाइम या कुछ अलग स्टोरी टाइम नहीं होने वाली। ये एक बहुत ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था। बहुत ही ज़्यादा डरावना इंसिडेंट है जो कि हर लड़की के साथ हुआ रहेगा। तो मैं आपको वो स्टोरी आज बताने वाली हूँ, और इसके साथ साथ मैं ये स्टोरी आपको ये मेकअप करते करते बताऊंगी, जबकि मुझे मेकअप आता नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मोस्ट रिसेंट स्टोरी है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। दोनों काम एक साथ करना है, मुझे याद रखना है। तो ये अभी की स्टोरी है। बहुत 4 या 5 महीने हुए रहेंगे। तो ये स्टोरी अभी की है, और मैं लगा रही हूँ, सॉरी आपको ऐसे डिस्टर्ब होगा बीच बीच में, मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे ये भी बताना है आपको और स्टोरी भी सुनानी है। तो क्या हुआ था, मैं कॉलेज से आ रही थी। मेरा कॉलेज मतलब दोपहर को ही, हम मतलब थोड़े से लेक्चर करके मैं घर वापस आ रही थी मेरे फ्रेंड के साथ। तो मैं तो मेरे फ्रेंड के साथ आती हूँ रोज, मतलब स्कूटी पे उसके। लेकिन उस दिन वो फ्रेंड नहीं आई थी। तो मेरी दूसरी फ्रेंड थी, उसने और मैंने सोचा कि हम क्या करते हैं कि हम जाते इससे, बस से जाते। तो हमने बोला कि हम बस से जाते। और अभी देखो बीआरटी बनी है, बीआरटी की बसेस होती है। तो हमने सोचा उससे जाते, क्योंकि क्यों ज़्यादा पैसा खर्च करे, और मेरा कॉलेज थोड़ा सा दूर है। तो हमने सोचा कि बस से जाएंगे। तो हम बैठे बस में, सब कुछ किया, वेट किया, फिर हुआ सब कुछ। फिर उसका जो डेस्टिनेशन था वो जो मेरे डेस्टिनेशन से 2-3 स्टॉप पहले था। तो वो तो उतर गई, फिर मैं अकेली ही थी। और ऑफ कोर्स मैं अभी दोपहर के 12-1 बजे, तो किसको ही डर लगेगा, तब दोपहर के 12-1 बजे थे। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या होता है, जो बीआरटी होती है उसके इधर एक आपको पता रहेगा कि एक ये रहता है, अंडरग्राउंड रास्ता रहता है, जहाँ की ऊपर से गाड़ियाँ जाए और नीचे से ये जाए, लोग जाए। तो वैसा था। तो क्या हुआ, मैं उस स्टॉप पे उतर गई। तो वहाँ बस रुकती थी, जो कि बीआरटी था ऐसा रास्ता, और उधर मैं उतर गई। और फिर उसके ही आगे अंडरग्राउंड रास्ता था जिससे हम बाहर निकल सकते थे। तो मैं उधर रुक गई और उधर से बाहर निकलने लगी। तो उधर स्टेप्स थे, और वो ना मतलब वो जो अंडरग्राउंड रास्ता है ना, उससे मुझे कभी भी जाने में डर लगता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने एक बार मुझे उधर का इंसिडेंट बताया था कि वो जब जा रहा था तब उधर एक आदमी था जो एक औरत को ये कर रहा था, परेशान कर रहा था। और मुझे लगता है कि उस बीआरटी में बहुत सारे इंसिडेंट हुए रहेंगे, क्योंकि अभी उधर वॉचमैन रहता है ना, या गार्ड रहता है, वॉचमैन या गार्ड को लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि उधर बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए रहेंगे, किसी ने कंप्लेंट किया रहेगा, इसलिए उधर है। तो मुझे पता नहीं था ये कंप्लेंट का, नहीं तो मैं भी करती कंप्लेंट। तो मैं अभी लगाने जा रही हूँ। मेरा फाउंडेशन मेरी बहन लेके गई है, तो मैं सनस्क्रीन की जगह ये टिंटेड सनस्क्रीन ही लगाऊंगी, जो कि है माई ग्लैम की। देखो ये वाली, इसमें थोड़ा सा शिमर है और अच्छी है ये। लेकिन जब बाहर जाके लगाओ ना तो थोड़ा सा डल फेस हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा आ गई है। वेट में ये अभी ठीक करके मिलती हूँ। तो मैंने कर दिया थोड़ा सा ठीक ठाक, बाकी का रह गया वो बॉडी को लगा लूँगी। और जो मेकअप नहीं करते उनकी यही हालत होती है। तो मैं कहाँ थी, सॉरी मैं भूल गई। हाँ, तो फिर मैं उधर से आ रही थी उस अंडरग्राउंड रास्ते से, और मुझे लगा तभी कि ऐसे कुछ कोई मेरे पीछे चल रहा है।
लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तभी, कि मुझे लगा कि होगा कोई, मतलब अभी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और तभी मैं कॉलेज से आ रही, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मैं चल रही थी ऐसे ही, और मुझे लगा गाइस मेरे पास ब्रश है, फिर मैं हाथ से, ऑफकोर्स सनस्क्रीन हाथ से लगाती, सॉरी, तो फाउंडेशन ब्रश से लगाते हैं। तो मैं आ रही थी उधर से, और वो जो अंकल थे, मतलब हाँ मेरे पीछे से एक अंकल आ रहे थे, और जो कि बहुत ज़्यादा उम्र के रहेंगे, मतलब मेरे पापा की उम्र के रहेंगे, मतलब 40-50 तक तो रहेंगे, 40-50 तक। उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी और वो पिए हुए थे। ओके, तो वो मेरे पीछे से आ रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि कोई और ये मैं इधर लगा लेती हूँ बिकॉज बहुत सारा बच गई है। हाँ, सो वो आ रहे थे उधर से, और मैंने सोचा वैसे ही आ रहे होंगे, तो मैं गई, मैं वैसे ही चल रही थी, तो मैं बाहर मैं फास्ट, क्योंकि मैं उधर जब भी जाती हूँ ना, तो मैं फास्ट बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली डर लगता है उधर। मुझे ऐसा लगता है कि और उस दिन से तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो अभी मैं उधर से जाती ही नहीं हूँ, और गई भी तो बहुत भाग के बाहर निकलती हूँ। और अगर मैं उधर नीचे उतरी और आगे मेरे कोई इंसान हुआ, तो मैं रुकूंगी, जाने दूंगी पहले उसको, और फिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है कि कोई हो, और बताइए आपको उधर क्या, उधर अंधेरा होता है और कोई दूसरा इंसान भी नहीं होता, और दोपहर में तो कोई नहीं होता 2-3 बजे, तो अगर आप इधर उधर चिल्लाओ, कुछ भी करो, किसी को आवाज़ भी नहीं जाएगी उधर। सो दोपहर को तो मैं जाती नहीं हूँ, ऐसे शाम को वगैरह ज़्यादा लोग होते हैं तो जाती हूँ, और वो क्राउडेड प्लेस इतना भी नहीं है, लेकिन उसमें बड़ा डर लगता है, बड़ा। गाइस अभी मैं कॉम्पैक्ट लगाने वाली हूँ, जो कि स्टेज का है, और इसका जो शेड है वो है हनी समथिंग लाइक दैट। कहाँ लिखा है यहाँ? सो हनी समथिंग ही इसका शेड है, वो बॉक्स पे, आई थिंक इस पे नहीं लिखा। सो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर गर्ल्स, आप कॉलेज गर्ल्स हो या अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट ढूंढ रहे हो, तो ये वाला कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सही है, जो कि ऐसा मैट फिनिश देता है फेस को, और मस्त है, और अफोर्डेबल प्राइस में भी है। सो हम स्टोरी पे आते हैं, तो हम कहाँ थे, हाँ, फिर मैं उधर से बहुत ज़्यादा भाग के बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला कि वो अंकल सच्ची में मेरे पीछे आ रहे। सो मैं ना, मतलब उधर लोग थे, लेकिन वो 12-1 बजे ना, ज़्यादा भी नहीं थे उस रास्ते पे, तो मैंने क्या किया, उस दिन ही नहीं थे, और हर बार होते उस दिन ही नहीं थे, तो मैंने क्या किया, उधर एक दुकान था, तो ऐसा नाटक किया उस दुकान पे जाने का, और मतलब कुछ लेने का उधर से, और मैं गई। तो मैं आपको उस दुकान का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि वो ये दुकान था ऐसा। मैं इधर से मतलब बहुत दूर से, थोड़ा सा इधर से निकली थी, और उसमें एक ऐसा ये था स्टेप टाइप, ऐसा बड़ा वाला होता है ना, वो था उसमें, और एक छोटी स्टेप थी, और इधर रास्ता था, मतलब जाने का, मेरे घर में जाने का इधर से रास्ता था, और 2 गली छोड़ के मेरा घर उधर अंदर था। तो ये जो है दुकान, तो मैं उधर गई, उधर ऊपर चढ़ गई कि ठीक है, अगर मैं उधर गई तो उधर जो अंकल और उनकी वाइफ थी उधर बैठी हुई, सॉरी उनकी वाइफ उधर बैठी थी, और अंकल जो अंदर थे। तो फिर मैं उधर गई, और फिर वो आदमी मेरे पीछे पीछे आया, तो ना मुझे अभी ये आई शेडो लगाना है, लेकिन ये मेरे पास जो है वो भी मैंने नहीं लिया, मेरे बहन का है, तो उसमें ऐसे शेड्स है जो कि बहुत ज़्यादा शिमरी है, तो मैं लगाऊँ कि नहीं? ठीक है, मैं ब्राउन लगा लेती हूँ, थोड़ा सा शिमर, पहले ही शिमर हो गया है, वो जो सनस्क्रीन थी वो भी शिमरी थी। तो फिर क्या हुआ,
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आई शैडो का ब्रश कौन सा होता है। यार मैं क्यों मेकअप वीडियो बना रही हूँ, मैं इतनी नूब हूँ। ये तो लिपस्टिक का ना, ये होगा आई शैडो का। हाँ, बचपन में ऐसे ही आता था, वो जो बचपन का मेकअप बॉक्स हुआ करता था हमारा उस। तो फिर क्या हुआ, मैं उधर जाके खड़ी हुई और फिर मैं आंटी को मांग रही थी कि ये दो वो दो। वो चिप्स लटकाए थे तो बोला कि ये चिप्स दे दो मुझे करके। तो वो आदमी पीछे से आया और उसने मुझे बोला कि बेटा तुम कौन से इसमें हो, मतलब मैंने क्या पहना था, जीन्स पहना था, ऊपर मेरे कॉलेज का टी शर्ट पहना था और आईडी कार्ड भी पहना था, सब कुछ पहना था। तो फिर वो मुझे बोलने लगा कि बेटा तुम कौन से कॉलेज में हो। ये मैं उंगली से लगा देती हूँ। तो आप कौन से स्कूल में हो या कॉलेज? हाँ कॉलेज में ही हो बोला। वो कौन से कॉलेज में हो? तो मैंने बोला कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं क्यों बताऊँ कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ। वो ऐसा थोड़ा थोड़ा झूम रहा था, मतलब उसने ड्रिंक किया हुआ था। तो मैंने बोला कि क्यों, आपको क्या करना है, मतलब क्यों पूछ रहे हो आप? तो वो बोला कि नहीं बेटा बताओ। तो मैंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगी, अब पहले बताओ आपको क्यों, ऐसा क्यों जानना है। तो वो, अब अगर कोई भी इंसान हो, पिया हो, कुछ भी हो, आपने एक बार उनको बोला कि नहीं बताना, दूसरे बार बोला तो वो निकल जाते हैं। लेकिन ये आदमी, मैंने उसको 2-3 बार बोला लेकिन वही खड़ा था। तो मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है करके, मतलब इतना बार बार पूछ रहा है। तो मैंने उसको चिल्लाया कि आपको क्या करना है, जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी आपसे। तो ऐसे करके चिल्लाया मैंने, और उधर के मतलब वो जो आंटी थी उनको समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है करके। तो वो अंदर गई, उनके पति को बुला के लाया। और तब तक तो उस अंकल ने मैंने उन पे चिल्लाया तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मेरी बेटी भी है उस कॉलेज में, तो मतलब डैश डैश लोकेशन का नाम लिया, तो उधर है, मतलब कॉलेज का नाम नहीं लिया, डैश डैश लोकेशन का नाम लिया, तो उस कॉलेज में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन मैंने फिर उनको बोला कि आपकी बेटी है उस कॉलेज में, लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? और मैं उधर ही रुकी थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मेरे कॉलोनी की यहाँ गई और मेरे घर के इधर गई और इनको पता चला तो वो तो कभी भी आ सकते हैं मेरे घर के इधर। और वो दिखने में भी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा पिए हुए दिख रहे थे, और ऐसे होते हैं ना कोई कोई ऐसे क्रीपी टाइप, तो वैसे थे। तो मुझे वो बड़ा डर लग रहा था। ताकि हम बोलते हैं कि लड़कियों ने डरना नहीं चाहिए और ऐसी चीज़ों में ये करना चाहिए, लेकिन जब आप अपने आप पर बीतती है ना तब पता चलता है। हम तो ऐसे, मैं भी बोलती थी बहुत कि मैं तो वैसा करूँगी ऐसा करूँगी, मेरे साथ होगा तो क्या ही हो। लेकिन तब जितनी फटती है ना, उससे पता चलता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम ये कर सकते हैं, हमारा ख्याल रख सकते हैं, हमारे पास चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप पे गुजरती नहीं है ना तब तक हम ये कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ बोलते कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो ये सब चीज़ हुई और फिर वो ऐसा बोलने लगा कि मेरी दोस्ती बोल मेरी लड़की भी है उस मतलब उस लोकेशन में, कॉलेज में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आपकी लड़की है, लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हो ना, मतलब मेरे से क्या लेना देना उसका। तो फिर मुझे लगा ठीक है, मतलब एक टाइम पे लगा ठीक है इसकी लड़की, इसलिए ऐसा एजम्पशन लगा सकते हैं कि उसने उसके लिए पूछा होगा। लेकिन देखो मैं आगे बताती हूँ कि फिर क्या हुआ। फिर वो उस आंटी ने अंकल को बुला के लाया। फिर वो अंकल मुझे बोले कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए करके। तो मैंने बताया कि ये चाहिए, और मैंने उनको ऐसा कुछ ज़्यादा बोला नहीं। तो वो आदमी, मैंने उसको ऐसा बोला ना, वो मैंने आपको बताया था देखो इधर जो ये था शॉप था, मैं इधर खड़ी थी ऊपर और वो नीचे खड़ा था अब तक। तो वो ऐसे ऐसे करके मेरे मुंह के इधर तक आया। मैं उन अंकल को दिखा रही थी कि मुझे ये दो वो दो, तो इधर तक आया। तो वो अंकल लगेज बाहर आ गए, मतलब उनके दुकान से बाहर आ गए और बोले कि क्या चाहिए। पहले उन्होंने मुझे ये पूछा, वो आंटी और अंकल ने, कि ये तुम्हारे पहचान का है क्या। तो मैंने बोला नहीं मेरे पहचान का नहीं है, मुझे ऐसे ही
बोल रहे हैं वो, मैंने पहचानी थी इनको। उन्होंने 2-3 बार पूछा, मैंने बोला नहीं, तो वो फिर बाहर आ गए और बोले, मतलब पहले पूछा, फिर वो मेरे आगे आया, फिर लगेज बाहर आ गए, तुरंत बाहर आ गए और उस अंकल से पूछा कि क्या चाहिए आपको। तो देखो मैं ये स्टेज की लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ एज अ ब्लश, क्योंकि ब्लश भी नहीं है मेरे पास। सो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या दिक्कत है। तो फिर इन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ उसको, मेरी बेटी भी है उस कॉलेज में, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो फिर वो अंकल बोले उन अंकल को कि आपकी बेटी है ना, तो आप जाओ, इसको क्यों पूछ रहे हो आप। तो फिर वो बोलने लगा कि ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो फिर वो अंकल बोले निकलो यहाँ से, मतलब उस अंकल को बोले निकलो यहाँ से आप। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अंकल थे, मेरे को हेल्प किया उन्होंने, और उसको बोला कि निकलो यहाँ से। तो उसको, वो निकल ही नहीं रहा था, वो उधर ही खड़ा था। उसको इतना बोला कि निकलो यहाँ से, फिर भी उधर ही खड़ा था वो। तो इन्होंने इन अंकल ने, मतलब जो दुकान वाले अंकल थे, उन्होंने चिल्लाया उस पर जोर से कि क्या है आपका काम, चलो निकलो यहाँ से, ऐसा करके चिल्लाया। तो फिर वो जाने लगे अंकल, फिर वो थोड़ा सा डर गए, मतलब आजू बाजू के 2-3 जो लोग थे उधर बाद में जो आए हुए, तो वो देखने लगे ना ऐसे चिल्लाया, तो फिर जाने लगे वो अंकल। फिर उधर एक आंटी भी आई, दूसरी आंटी आई कुछ सामान लेने उस दुकान में, तो वो भी थी उधर। तो फिर वो जाने लगा ऐसे, और आधे रास्ते में भी नहीं, थोड़ा सा आगे गया और फिर मुड़ के देख रहा है। अगर देखो, अगर कुछ काम होता या उनके बेटे का कुछ पूछना था, तो वो ऐसे जाके रुकते क्यों। उनको इतना चिल्लाया, सब लोगों ने देखा, फिर भी वो रुकते क्यों, और मुझे देख रहे थे वो खुन्नस से ऐसे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई, मतलब हम बोलते कैसा बोलने का वैसा। मैंने उनको बोला, गुस्से से बोला, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे, तो ऐसा धक 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 हो रहा था। तो इतना ज़्यादा डर गई थी मैं। तो मैंने सोचा, फिर उन्होंने क्या किया, मैं क्या करूँगी, मेरे पास अभी आईलाइनर है लेकिन जो कि सूख गया है, और दूसरा जो है वो मेरी बहन लेके गई है। तो शैडो में ये जो ब्लैक कलर है उससे मैं आईलाइनर लगाऊंगी, बिकॉज ऐसे लगाते हैं बहुत लोग। तो हम बोलते हैं कि ड्रिंक किए हुए लोग, उनका मतलब ऐसे दिमाग वर्क नहीं करता, तो फिर ऐसे मतलब वो उनकी बेटी होगी इसलिए पूछ रहे होंगे, लेकिन वो आगे जाके क्यों रुके। फिर मेरे को इतना ज़्यादा डर लगा था कि मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, मतलब जाऊँ कि नहीं, और घर पे जाऊँ कि क्या करूँ। ये पीछे से आ गया तो, क्योंकि वो उधर जाके रुका था, क्या कर दिया मैंने, हाँ, तो वो उधर जाके रुका था। तो अगर वो उधर से मेरे पीछे आया तो मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। तो मैंने क्या किया, मेरे भाई को कॉल किया, और भाई ने बोला मुझे कि क्या हुआ करके। तो मैंने मेरा आवाज़ ऐसा थोड़ा सा रोने जैसा हो गया था, लेकिन मैंने ये बहुत गंदा कर दिया है, मैं इसको ठीक करती हूँ। तो मेरे भाई ने पूछा मेरे को कि क्या हुआ वगैरह, लेकिन मैंने बताया नहीं उसको, क्योंकि वो परेशान हो जाता। और कॉलेज से, क्योंकि उसका कॉलेज उधर ही था, तो मैं मतलब पास से हमारे घर के, तो मैंने उसको नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे लगा कि लेक्चर में होगा, तो ऐसे बीच लेक्चर में नहीं आ सकता था। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, क्योंकि मम्मी घर में थी। तो मैंने बोला कि मम्मी तू या दीदी है क्या घर में। तो मैंने मम्मी बोली कि दीदी तो नहीं है लेकिन मैं हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे लेने आ करके इधर। तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेरी मम्मी बड़ी मतलब लगेज डर जाती है, तो मैंने मम्मी को नहीं बताया कि क्या हुआ करके। तो फिर मम्मी ने पूछा, तो मैंने बोला कि मम्मी कुछ नहीं हुआ, बस आ जा फिर बताऊंगी। लेकिन मेरी मम्मी बोलने लगी कि नहीं, बता मुझे कि क्या हुआ है वगैरह, कुछ हुआ है क्या तेरे साथ। मम्मी को क्या लगा, मैं मेरे फ्रेंड के साथ आती हूँ ना, तो उसको पता नहीं था कि वो नहीं आई यार। मम्मी को लगा कि हम गाड़ी से गिर वगैरह गए क्या, कुछ हुआ क्या। सो इसलिए मम्मी ऐसा पूछ रही थी, कुछ नहीं है ऐसे कर दिया नाटक। सो इसलिए मम्मी ऐसा पूछ रही थी। सो हमने बोला कि नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ है। मैंने बोला सॉरी कि नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ है, बस आ जा।
लेकिन मम्मी मान नहीं रही थी, तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ करके, तो इसलिए अब मैं घर पे कैसे हूँ इसलिए मैं आ जाऊँ। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है रुक मैं आई करके। तो वो जो आंटी थी मेरे बाजू में, तो वो बोली तुझे कहाँ जाना है, तो मैंने बोला कि इस बाजू के बाजू वाले कॉलोनी में जाना है। तो वो बोली कि मैं उधर ही जा रही हूँ करके कि चल मेरे साथ। तो मुझे तो पहली बात मैं सदमे में थी, तो उस पर भी ट्रस्ट करना मुझे बड़ा मेरी मम्मी बोली थी कि मैं आती हूँ, तो मम्मी को बोला कि हाँ। फिर वो आंटी बोली कि बेटा मैं उधर ही जा रही हूँ वो वाली गली में, तो तू मेरे साथ चल ले। और फिर मैंने मम्मी को बोला कि ठीक है मत आ करके तू, मैं इस आंटी के साथ आ रही हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है लेकिन बता अगर आना हो तो मैं आ जाती हूँ, तू टेंशन मत ले वगैरह ऐसा वैसा। तो मैंने बोला नहीं आंटी ने क्योंकि मुझे क्या बोला था कि मैं उधर ही जा रही हूँ, तो मुझे लगा मेरे घर के इधर तक वो जाएगी। तो मैंने बोला वो आंटी हमारे घर के इधर तक आ रही है इसलिए तुम मत आ करके। सो फिर मम्मी बोली ठीक है। तो वो आंटी हम जाने लगे, तो वो आंटी क्या बोली कि मैंने बोला कि मुझे तो उस गली में जाना है, तो वो आंटी बोली नहीं मैं इस गली में जा रही हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि इस गली से आगे भी रास्ता है मेरे घर के इधर जाने का, तो मैं उस गली से जाऊंगी क्योंकि आंटी तो पूरे मतलब लास्ट तक होगी। तो वो आंटी आई मेरे साथ और बीच में उनका घर आ गया, और वो बोली कि अभी मेरा घर आ गया है तो तू जाएगी ना इधर से ठीक से। तो मैं और भी ज़्यादा मुझे लगा कि कहीं से आ गया, तो क्योंकि उस सिचुएशन में आपको बड़ा डर लगता है तो आप सोचते नहीं हो कि क्या होगा और क्या नहीं। मतलब मुझे लग रहा था कि वो पीछे से आया वगैरह। तो मैं अभी ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये है क्लिनिक्यू करके ब्रांड है, क्लिनिक्यू करके ब्रांड है, तो उसकी लिपस्टिक है। और इसका जो शेड है वो है मोका पॉप। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस करती हूँ कि नहीं, लेकिन ये इसका शेड है। तो फिर मैं गई उस आंटी के साथ और उनका अंदर जाके उनका घर आ गया। तो फिर वो बोली तू इधर से ठीक से जाएगी ना, तो मैंने सोचा कि अब यार वो आ गया तो वगैरह ऐसा वैसा, मुझे बड़ा डर लगने लगा कि क्या होगा ऐसा वैसा। फिर वो मुझे बोले कि ठीक से जा कुछ नहीं होगा करके। तो मैं फिर भी मैंने बोला क्योंकि मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे नहीं बोलना था कि आंटी प्लीज़ मुझे उधर छोड़ दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है ओके आप जाओ, आप टेंशन मतलब मैं ठीक से चली जाऊंगी उधर से। तो फिर मैं जाने लगी। तो मैं लिटरली मैं कभी इतनी ज़्यादा डरी नहीं हूँ जितनी उस दिन डरी थी। और मैं बार बार पीछे से ऐसे देख रही थी कि आ तो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वैसे ही मैं गई और मैं अभी ये लिपस्टिक लगा रही हूँ मैक की, जो कि उसका शेड है चिली मैट लिपस्टिक, वो लगा रही हूँ। तो फिर ये देखो ये थोड़ी ऑरेंजिश मरून टाइप का है, क्योंकि ये जो लिपस्टिक है ना जो मैंने अभी लगाई है वो बड़ी न्यूड है, जिसका कि कलर मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि दिखेगा भी नहीं क्योंकि मेरे लिप्स थोड़े से ब्राउन है, इसलिए मैं ये दोनों मिक्स करके लगाऊंगी। सो फिर मैं आ गई तो मैं आ गई और मैं कैसे कैसे तो आई, लेकिन वो अंकल वगैरह कुछ नहीं आए मेरे पीछे। मैं पता है लिटरली मतलब हमारी जो लिफ्ट है ना उधर से हमारे जो गेट का दरवाजा है ना वो दिखता है, तो मैं लिफ्ट से भी नहीं गई, मैं डायरेक्ट सीढ़ियों से इतना जोर से भाग के गई ना उस दिन, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भाग के गई। और फिर पहुंची मैं घर पे, फिर मम्मी ने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं थे। ऑफकोर्स मम्मी से बात करके सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी भी मुझे उस रात वो ड्रीम में भी आया, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ बुरा तो वो मुझे ड्रीम में हॉन्ट करता है। तो फिर वो मेरे ड्रीम में भी आया था। 2-3 दिन मुझे ऐसा लगा बाहर जाने को भी यार सेफ नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन उस टाइम से मैं कभी भी उधर से नहीं जाती हूँ।
कभी भी उधर से जाती नहीं हूँ और हमेशा मैं प्रिकॉशंस रखती हूँ कि मैं उधर से जाऊँ भी तो मेरे पास कुछ तो हो प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं सबको कहना चाहूँगी गर्ल्स, आप ख्याल रखिए, क्योंकि अगर तुम सोचो अगर हमें कुछ हो भी गया, अभी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए आपको पता ही होगा, जो कि उधर हुआ था एक डॉक्टर का, और इससे पहले बहुत ज़्यादा निर्भया और एक डॉक्टर थी। इतने सारे इंसिडेंट होते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं, बहुत कम लोगों को जस्टिस मिलता है। और जस्टिस का क्या करें जब हमारी जान ही नहीं बची, तो जस्टिस का भी हम क्या करेंगे। तो जस्टिस तो मिलता नहीं है ज़्यादातर हमारे इंडिया में, वो नहीं मिलता। और ऊपर से जो हमारे परिवार को जो कष्ट होगा, हमें जो कष्ट होगा, उसका क्या। उस दिन से मैंने सोचा कि मतलब वो जो अंकल थे ना, वो ऐसे थोड़े से पिए हुए थे, तो मुझे लगा कि ठीक है यार, लोग पिएंगे लेकिन इतना भी उनका दिमाग ये नहीं होगा कि वो ऐसी चीज़ें करें। लेकिन लिटरली इट्स डेंजरस फॉर गर्ल्स। आप मतलब मैं सोचती थी कि ठीक है नाइट में मतलब अंधेरे में ये सब चीज़ें हो ऐसा वैसा, लेकिन ये सुबह मेरे साथ दोपहर में हुई घटना है। और लोग अगर, मुझे लगता है कि रास्ते के बीच में मुझे कुछ कर देते फिर भी लोग नहीं आते, लेकिन वो अंकल इतने अच्छे थे, वो आए और उन्होंने सब ये किया, संभाला उधर। अगर मैं तो सोचती हूँ अगर वो नहीं होते तो क्या होता, वो उससे मैं कैसे डील करती। और अगर जो अंदर बीआरटी था उसमें लिटरली अंधेरा था और कोई नहीं था, अगर उधर उस इंसान ने मुझे कुछ किया रहता तो मैं क्या करती। उधर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, चिल्लाती भी तो मतलब जल्दी नहीं आते लोग उधर, तो तब क्या होता। लेकिन मैं कैसे तो बाहर निकली उधर से और तब भी हुआ। तो शुक्रिया गॉड का कि गॉड ने और उन अंकल ने मुझे बचाया, नहीं तो पता नहीं। तो स्टे सेफ। और ये देखो, पता नहीं कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, मतलब ग्लोई दिख रही है स्किन बिकॉज ऑफ दिस सनस्क्रीन। अगर आपको लेनी हो तो अच्छी है ये, तो आप ले सकते हो। तो ऐसा ग्लो दिख रहा है इसकी वजह से। और मॉइस्चराइजर भी आपको लगाइए पॉन्ड्स का। सो लिटरली ही ट्राइड टू किडनैप मी, बिकॉज वो क्या समझ रहा था, मेरा जो कॉलेज ड्रेस है वो एक टी शर्ट है। सो ऐसे टाइप में कुछ टी शर्ट है हाफ स्लीव्स का, तो उसमें मैं बड़ी छोटी लगती हूँ। तो उसको क्या लगा कि ये छोटी बच्ची है, और इसको मैंने बोला कि मेरी जो है वो लड़की उस कॉलेज में है, तो मैं उस पर भरोसा करके उसके साथ चली जाऊंगी या वो मुझे किडनैप कर लेगा। तो उसको लिटरली यही लग रहा था, लेकिन मैं उसके इसमें नहीं फंसी उसके जाल में, और मैंने उस अंकल को बताया और सब कुछ किया। लेकिन लिटरली हाँ, मैं अगर सोचूंगी तो वो मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं ऐसे कॉलेज में हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ, 11-12 की होंगी, तो वो मुझे बहला फुसला के किडनैप वगैरह कर सकता है। सो इट लिटरली शॉक मी दैट उसको ऐसे छोटी बच्चियाँ फंस जाती है, मतलब सही में फंस जाती है। उनको क्या पता कि क्या है वगैरह। और उसका भी इतना अकल नहीं था, क्योंकि उसने ड्रिंक किया था, तो उसने इतना प्लानिंग से नहीं बोला। लेकिन अगर सोचो वो ड्रिंक नहीं किया रहता तो कितनी ज़्यादा मास्टरमाइंड प्लानिंग करके ये सब कुछ कर सकता था। सो प्लीज़ बी अवेयर। यही थी मेरी स्टोरी, थोड़ा सा सीरियस हो गया, लेकिन आपको अगर ये पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मुझे एक बात कहनी थी आपसे, और आप कमेंट भी किया करिए, कि मैं देखती हूँ कि कमेंट कोई नहीं करता, इतने सारे लोग देखते हैं, लेकिन मैंने अभी न्यूज़ स्टार्ट किया है, तो आप बताइए मुझे, ये निकालना भूल गई मैं। तो आप बताइए मुझे कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी बुरी है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप बताएंगे तो मैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी ऑफ कोर्स, और आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे समझेगा। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि आपको क्या देखना है, क्या आप चाहते हो और क्या इम्प्रूव करना चाहिए मैंने। सो स्टे सेफ और बाय।